ड्रामा सीरियल रस्म वफा। फवाद के चले जाने के बाद तो यहाँ पर नूर तो पागल होकर रह चुकी हुई है। इस बार उसे घर लेकर आया जा चुका है, जहाँ पर उसका जनाजा यहाँ पर पड़ा हुआ है। सभी घर वाले सभी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं कि फौरन से यहाँ पर नूर जैसे ही घर में आती है और साथ उसामा भी होता है। उसामा यहाँ पर सर के ऊपर पट्टी लगाए हुए, क्योंकि हादसे में तो वो भी इस बार काफी ज्यादा जख्मी हुआ था। नूर जैसे ही घर में आती है तो यहाँ पर फवाद के बाबा इस बार नूर को दिक्कत दे देते हैं कि यहाँ पर उसामा उसे पकड़ लेता है। उसामा के अम्मी अब्बू भी ये सारा का सारा माजरा देख रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी जानिब जब नूर के कपड़े उतारे जा रहे होते हैं, यहाँ पर सारा का सारा जेवर सब कुछ, वो बिल्कुल भी किसी किस्म के अपनी माँ के साथ भी बात नहीं करती, खामोश होकर रह चुकी हुई है। यहाँ पर नूर भी नूर यहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर हो क्या रहा है। बेहोश होकर रह चुकी है। यहाँ पर उसकी माँ उससे गले भी लगाती है। उधर हॉस्पिटल में इस बार उसामा को होश आ चुका है कि यहाँ पर उसकी माँ उसे गले लगाती है और कहती है कि खुदा का शुक्र है तुम बच गए हो। लेकिन नूर के साथ भी बहुत बुरा है। उसकी तो जान बचती थी फवाद में, क्या होगा उसका। यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। दूसरी जानिब इस बार उसामा को लेकर भी फवाद के बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। कहते हैं कि उस मनहूस की वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में गया है, जिंदगी भर उसे माफ नहीं करूंगा। फवाद के बारे में यहाँ पर सोच रही होती है नूर कि आखिर हो क्या गया। इतनी ज्यादा परेशानियां उसकी जिंदगी में आ जाएंगी, उसने कभी सोचा भी ना था। उधर जनाजा इस बार उठा लिया जाता है कि जहाँ पर उसामा बहुत ज्यादा परेशान होता है। यहाँ पर तो वो अपने दोस्त को कंधा भी ना दे सकता, क्योंकि उसके हाथ के ऊपर तो चोट लगी हुई है। तदफीन करने के बाद अगले ही रोज जैसे ही नूर कुछ बेहतर होती है तो वो फौरन से कब्रिस्तान में पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे उसामा भी। उसामा इस बार बहुत ज्यादा परेशान होता है। यहाँ पर उसे हौसला देने की भी कोशिश करता है, कहता है कि कितनी देर तुम इस सदमे में रहोगे, इस सदमे से बाहर निकलो। लेकिन वो बहुत परेशान होती है, आखिर करे तो वो करे क्या। उधर घर में आ जाने के बाद इस बार उसामा साफ साफ कह देता है कि मैं कभी भी अपनी दोस्त की बीवी यानी कि नूर उसे किसी और का नहीं होने देगा, अपने दोस्त की जगह पर वो जगह लेगा। ये बात इस बार नूर को जरा भी पसंद नहीं होती और कहती है कि तुम अलिशबा के साथ ही शादी कर लो, तुम्हारी एंगेजमेंट उसी के साथ हुई हुई है। लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ कह देता है कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगी, वरना किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। आने वाले वक्त में उन दोनों की शादी भी तो हो ही जाएगी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ जरा भी खुश नहीं रह पाएंगे। कौन कौन चाहता है कि वाकई फवाद के चले जाने के बाद नूर को उसामा के साथ ही शादी कर लेनी चाहिए या अलिशबा के साथ? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।